एडवांस रेमेडीज में सिर्फ देवता के डिप्स नहीं होते, महावास्तु में अलग अलग टाइप की रेमेडीज होती है जो एडवांस लेवल में हम लोग ट्रीट करते हैं, जो लेवल 6 में आ जाता है। लेवल 6 में हम लोग कभी यूज आता है कि हम लोग मेटल स्टड्स को यूज करते हैं। दीज स्टड्स अकॉर्डिंग टू द नीड आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ देवता की एनर्जी फील्ड तो एक्सपीरियंस हो रही है लेकिन उस देवता में पावर नहीं आ रहा, तो हम लोग मेटल स्टड्स को इंसर्ट कर दिया जाता है उस केस में। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास स्प्रिंग्स, अलग अलग टाइप की, अलग अलग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स आ जाती हैं। अब जैसे मान के चलिए साउथ ईस्ट के जोन में माना जाता है कि क्लॉकवाइज स्टेयर्स होनी चाहिए, साउथ वेस्ट के जोन में क्लॉकवाइज स्टेयर्स होनी चाहिए। अब इस केस में अगर एंटी क्लॉकवाइज बन गई है तो ऐसा महावास्तु में अपने बहुत जितने भी उपचार हैं वो विदाउट डेमोलेशन वाले हैं, तो हम लोग स्प्रिंग को यूज करके उसकी पोलैरिटी बदल के आपको बिना तोड़े भी रिजल्ट दे सकते हैं, मगर ये एडवांस लेवल पे होता है ये सब। अब जैसे स्प्रिंग का यूज और कब आता है, जैसे 45 देवताज माने जाते हैं, 33 देवता और 12 असुर, तो आसुरिक एनर्जी फील्ड का जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, जो दैविक फील्ड का जो मूवमेंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब आपका देवता की एनर्जी फील्ड का जो मूवमेंट चल रहा है वो क्लॉकवाइज हो गया, तो उस केस में भी स्प्रिंग्स को यूज किया जाता है देवता की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। अब साउथ ईस्ट में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, यूजुअली साउथ ईस्ट में क्लॉकवाइज मूवमेंट रिकमेंड किया जाता है क्योंकि पैसे का ठहराव होना चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए, पैसा रुकना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चला जाता है तो पैसा टिकता नहीं है वहां पे, तो इस आधार पे देख के ये हम लोग स्प्रिंग्स को यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग के जेमस्टोन। जेमस्टोन की क्यों यूज किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना आपके एस्ट्रो चार्ट में किसी प्लैनेट की 90 डिग्री की हिट या 180 डिग्री की हिट पड़ी हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं एडवांस लेवल में देवता की अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट हम वो जेमस्टोन इंसर्ट करते हैं। जैसे मेरे पास अभी नीलम, पन्ना और पुखराज रखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द नीड उस प्लैनेट के जगह में जाके इन जेमस्टोन्स को इंसर्ट कर दिया जाता है और एक नेगेटिव हिट को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप मैंने ये सारे ट्रीटमेंट जो महावास्तु के होते हैं मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं और आपको भी क्लैरिटी होगी कि जो महावास्तु की जो कंसल्टेशन की मेथड होता है ट्रीटमेंट वो किस तरीके से लेवल वाइज करा जाता है।